नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे की कामना करते होंगे। मैं भी अच्छे हूँ। आरएस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से आज रजनीकांत साव मैं हाजिर हूँ आपके बीच में। हर बार की तरह इस बार भी हमें सिखाने की जो ललक है, सिखाऊंगा ही। तो इसलिए आज मैं एक घर संसार से जुड़ी अपने माता पिता या फिर पिता पुत्र के संबंध को या फिर हमारे संसार में कैसे लोगों के बीच में रहना, कैसे लोगों के साथ रहना हमें चाहिए, इससे आप पता चल सीख सुनने के बाद समझ पाएंगे। देखिए, मैं तो कोशिश करता हूँ हमेशा कि आपको कुछ अच्छा सिखा के जाऊँ। बाकी आपका कमेंट ही हमें बता पाएंगे कि मैं कितना सही हूँ। मैं हमेशा की तरह बोलते आया हूँ कि मैं अपने आप को कभी भी ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं मानता। हम में जितना है हम उसी चीज़ को आपके तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि आप सीखते रहें और अपने जीवन को एक परिवर्तन का रूप देते रहें। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए आज के इस वीडियो को शुरू किया जाए। एक घर में एक पिताजी थे और माताजी, पुत्री पुत्री सब थे एक परिवार में। उस घर में जो पिताजी थे वो काफ़ी समय से समाज सेवा, शिक्षा प्रदान करना, लोगों की मदद करना, अच्छे लोगों के साथ रहना, शुरुआती से मतलब अपने पुत्र को जन्म होने के पहले से, मतलब जैसे हम लोग आप लोग हैं ना, तभी से मैंने लोगों को समर्पण था उनका समाज के लिए जीवन। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो शुरुआती से लेकर, जब आपको भी पता है समय एक ऐसा चक्र है जो हर इंसान को अपने करागार में लेता है, तो ठीक उसी प्रकार से उसके जो पुत्र थे, सॉरी पिताजी थे, एक वृद्धा अवस्था में चले जाते हैं। और वृद्धावस्था एक ऐसा कड़वा सच है दोस्तों, जिस समय हमारे शरीर के हर अंग काम करना बंद कर देते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार से कुछ कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जब तक एक यंगस्टर थे, जवानी आया, थोड़ा मध्यस्थ आया, तो उस समय तक लोगों की मदद किए, शिक्षा दिए, समाज सेवा करते रहे। लेकिन जब उनकी शरीर काम करना बंद कर दिया, तो उस दिन उन्होंने अपने कमरे में अपने पुत्र को बुलाया, क्योंकि आपको भी पता है कि पिता के बाद उनका जो उत्तराधिकारी होता है उसके पुत्र ही होते हैं, या फिर जो उनको चाहने वाले हैं, जो उनकी सेवा सत्कार ज़्यादा करते हैं, वो पिता उन्हीं को प्रेफर करते हैं। तो उन्होंने एक समय अपने रूम में, अपने कमरे में अपने पुत्र को बुलाया। तो पुत्र गए, पूछे, पापा बोलिए क्या बात है? तो पिता ने बोला कि बेटा देखो, जब तक हमारी शरीर चला, जब तक हमारे अंग चले, जब तक हम दूसरे की मदद कर पाए, माने समाज सेवा कर पाए, उतना कर पाए, आज हमारा शरीर काम करना बंद कर दिया। तो जो भी हमारा कार्यभार है अब मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। ये बात पुत्र को बुला कर बोले। तो पुत्र बोले ठीक है पापा, कोई बात नहीं। तो पिता बोलते हैं कि सुनो, तुम एक छोटे से कोयले का टुकड़ा और एक छोटा सा चंदन का लकड़ी का टुकड़ा लेकर आओ। तो भाई पुत्र को यह बात सुनकर थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन फिर भी क्या करे, उनके पिता का आदेश जो था मानना तो पड़ेगा। तो वो बेचारा गया, घर के रसोई घर गया। घर के रसोई घर में आपको भी पता है कि पहले के समय में ज़्यादातर खाना, भोजन लकड़ियों पर बनाए जाते थे।
उस समय लकड़ी के भी काले काले जले हुए कोयले समान भस्म आपको प्राप्त मिलेंगे। तो वो लकड़ी के जले हुए टुकड़े मिले उसे, और संजोगवश उसी आसपास में उसको चंदन का भी लकड़ी छोटा सा टुकड़ा मिल गया। सॉरी। तो वो दोनों चीज लेकर अपने पिताजी के पास कमरे में गया, और पुत्र ने पिता से कहा कि पापा लीजिए मैंने ला दिया। तो पिता ने बोला कि ठीक है, ये दोनों चीज फेंक दो, सामने में फेंको। तो पुत्र उस चंदन की लकड़ी को और काठ की कोयले की लकड़ी को सामने फेंक दिया, और फेंकते ही जाकर हाथ धोने जा रहा था। तभी बीच में पिता ने बोला कि बेटा कहाँ जा रहे हो, रुको रुको रुको। तो रुक गया। पापा बोले अपने दोनों हाथ दिखाओ। तो उसने दोनों हाथ दिखाया, क्योंकि दोनों हाथ में, एक में चंदन की लकड़ी, एक में कोयले की लकड़ी। तो उस समय पिता ने अपने पुत्र को यह समझाने का प्रयास किए कि देखो बेटा, जिस हाथ में तुम्हारे कोयले की लकड़ी थी, कोयले की टुकड़े थे, वो हाथ तुम्हारे कालिक से भरे हुए हैं, और जिस हाथ में तुम्हारे चंदन की लकड़ी थी, वो हाथ तुम्हारा साफ सुथरा अच्छा है, महकता हुआ है। तो इसके माध्यम से मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं मेरे बेटे कि कोयले को जब तक तुमने हाथ में रखा, हाथ काला बना रहा, तुम्हारा हाथ गंदा हो गया। फेंकने के बाद भी तुम्हारा हाथ काला रहा। इससे ये महसूस होता है, इससे ये समझा जा सकता है कि तुम अपने संगति को जैसा बनाए रखोगे वैसे तुम बनोगे। मानकर चलो कि तुम एक बुरे लोगों के संगत में पड़ जाते हो, कोई ऐसे चोर चमार, इधर उधर घूरने वाले, मर्डरर, माने गलत लोगों के साथ में अगर तुम रहते हो तो तुम गलत बनोगे बेटे। और अगर उसकी संगति छोड़ भी देते हो बाद में, तो भी तुम में उसकी लक्षण मिलेंगे, लोग तुम्हें गलत ही बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कोयले की लकड़ी को फेंकने के बाद भी तुम्हारे दाग हाथ में मिले, हाथ गंदे थे, ठीक उसी प्रकार से तुम गलत लोगों के साथ रहने से गलत तो कहलाओगे ही सही, और छोड़ देने के बाद भी लोग तुम्हें अच्छे नहीं बोलेंगे बल्कि गलत ही बोलेंगे। उसकी ठीक विपरीत, आप जिस हाथ में तुम्हारा चंदन की लकड़ी थी, ये चंदन की लकड़ी हमारे अच्छे लोगों का संगत बताता है। एक ऐसे सज्जन के साथ रहना जिसके साथ तुम्हारा ज्ञान का प्रसार हो, जिसके साथ तुम्हारा एक नाम बने, जिससे तुम हमेशा प्रतिदिन पनपो, विकसित हो, तुम्हारा महक हो, सुगंधित हो, जिधर से गुजरो उधर से लोग तुम्हारे नाम रचना करें। तो चंदन की लकड़ी ठीक उसी प्रकार से है कि हम अगर अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी महक बनी रहती है, हमारी चर्चा बनी रहती है, हम लोगों के तारे बने रहते हैं, कभी भी किसी के बुरे नहीं बनते। तो बस बेटे, मैं तुम्हें इस दो टुकड़ों से बस समझाना यही चाहता था कि मैं तो अब रहूंगा नहीं, हो सकता हूँ आजकल में प्रभु हमें बुला ले, तो तब तक मैं तुम्हें ये शिक्षा देकर जा रहा हूँ कि अपने जीवन में ठीक इसी प्रकार से अपने आप को जज करना और खुद न्याय करना कि हमें किन लोगों के साथ रहना चाहिए। समझ रहे हैं दोस्तों? तो मैं भी आपको इस कहानी के माध्यम से यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत ही अच्छा पर्यावरण में रहते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं आपके दोस्त, तो भी आप अच्छे हो सकते हैं। लेकिन उसी बीच अगर आप किसी गलत संगत में पड़ जाएंगे ना, तो बस आपका सारा किया कराया पर पानी फिर जाएगा, कोई नहीं है फिर। कहा जाता है ना, आज के इस कलयुग में आप अगर 100 सही करेंगे ना,
और एक गलत कर देंगे ना, तो ध्यान दीजिएगा, आपका 99 सही को हटा करके उस एक गलत को सामने दिखाएगा बार बार लोग। अरे ये क्या करा। उस समय लोग आपके घर वाले भूल जाएंगे कि आपने कभी अच्छा भी किया था। ठीक है, इसलिए हमेशा दिमाग में बनाए रखें कि हम ऐसे किसी सज्जन पुरुष से दोस्ती बनाए रखें, ऐसे लोग से बंधु दोस्ती यारी रखें जो हमारे लिए फायदे हो, हमारे समाज के लिए फायदे हो, हमारा करियर अच्छा हो, हमें लोग अच्छा बोले, न कि ऐसे लोगों के साथ जिससे हमारा नाम बदनाम हो, हमारे माता पिता का बदनामी हो, हमारे समाज में कोई इज्जत ना हो। ऐसे नहीं। आज लोग समझदार लोग ही ज्यादातर गलती कर बैठते हैं, ना समझ लोग को तो पता ही नहीं रहता कि क्या सही क्या गलत। ठीक है ना। आज मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे भी तो जीना है दोस्तों, और मुझे जीने के लिए बस एक ही शास्त्र है, हमारा शिक्षा। जिस दिन हमारा शिक्षा हमारे पास नहीं रहेगा, उस दिन हमारा कोई वैल्यू नहीं, कोई मूल्य नहीं है भाई इस पृथ्वी पर। आपका आपका ज्ञान ही आपको जिंदा रखता है। और आज के इस कलयुग में दोस्तों, मैं बार बार बताता हूं, मैं बार बार बोलता हूं कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए खुद को मोटिवेट रखिए, खुद को हमेशा एनर्जेटिक बनाए रखिए कि हर प्रकार से किसी न किसी चीज़ को लाइट करने के लिए, माने अंधकार जगह को लाइट करने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार से हमारा लाइफ है दोस्तों, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, खुशी गम आते हैं। अब उसी चीज़ से हताश और निराश ना होकर के अपने आप को ऊर्जित रखने के लिए बस एक ही साधन है आज के कलयुग में, वो मोटिवेशन है। आज के आप देखेंगे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आपको मोटिवेशन की दिखेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं खुद को भी मोटिवेट रखूं और आप लोग को भी मोटिवेट करता रहूं, जिससे आप लोग भी ठीक रहेंगे और मैं भी ठीक रहूंगा। क्योंकि जीवन है, कभी खुशी तो कभी गम आते ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले दोस्तों, ये चीज़ आपसे नहीं होती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर जितना से जितना हो सके वीडियो देखने के बाद शेयर कीजिए, लोगों तक दिखाएं, वो लोग भी सुने, जिससे कुछ सीख मिले। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।